हेलो नमस्ते। मैं वसुधा हूँ और आज फिर आप सबके सामने अपनी एक वीडियो लेके आ गई हूँ, अपनी क्लास लेके आ गई हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, दे डोंट नो माय नेम, सो माय नेम इज़ वसुधा। सो प्लीज़ कमेंटिंग बिफोर, वाइल कमेंटिंग बिफोर, जस्ट रीड आउट माय नेम। माय चैनल नेम इज़ टॉक विद वसुधा अबाउट साइकोलॉजी ना। तो मेरा नाम जो है वसुधा है और रेखा शर्मा जी ने कमेंट करके पूछा था कि ईवीजीसी की जो है कट ऑफ कितनी रहती है। तो ईवीजीसी की जो मेल की जो कट ऑफ है अब तक दोनों बार में ही 120 पे ही गई है। पहली बार शायद 119 पे थी और मतलब 120 है। मेल की जो कट ऑफ गई है वो 120 पे गई है क्योंकि मेल कैंडिडेट ही बहुत कम है इसमें डीएसएस में ईवीजीसी के लिए। और जो फीमेल की कट ऑफ है पिछली बारी जो थी 120, जनरल की मैं बता रही हूँ यूआर की, तो पिछली बारी 120 पे गई थी और अब की बार 137 पे है। तो मेल में तो अभी तक ऐसा देखने को पाया गया है कि कोई भी ऐसा कोई ख़ास कंपटीशन आपको नहीं मिलेगा देखने को, अभी तक तो नहीं है। मुझे लगता है नेक्स्ट वैकेंसी में भी मेल्स के को इतना कंपटीशन झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एटलीस्ट अभी 2-3 वैकेंसीज तक तो नहीं पड़ेगी। लेकिन फीमेल्स में जो है ना, फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, चल रहा है और फीमेल्स बहुत ज़्यादा हैं। पिछली बार भी फीमेल जो कैंडिडेट्स थी वो आई थिंक से ना मेरे ख्याल से 1200 के आसपास जो फीमेल कैंडिडेट्स थी पिछली बार अप्लाई करने वाली, ठीक है। और अब की बार जो थी फीमेल कैंडिडेट्स वो भी अप्रोक्स 1500 के आसपास फीमेल कैंडिडेट्स थी, जो कि मेल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मेल होंगे शायद से 250-300 ओवरऑल जितनी भी वैकेंसीज़ थी। मान लो कि अब की बार हमारी फीमेल की 118 वैकेंसीज़ थी ना, तो हमारी 118 वैकेंसीज़ में 1500 के आसपास कैंडिडेट ने अप्लाई किया था ओवरऑल हर कैटेगरी में, ठीक है। लेकिन जो मेल हैं, मेल्स में आई थिंक हमसे ज़्यादा वैकेंसीज़ थी। आई डोंट रिमेंबर कि अभी कितनी वैकेंसीज़ थी। तो मेल्स की हमसे ज़्यादा वैकेंसीज़ थी और जो कैंडिडेट्स थे वो हमसे कम थे, ठीक है। तो कंपटीशन जो मेल्स का है वो बहुत कम है। तो जितने भी हमारे ईवीजीसी में, हमारे साइकोलॉजी में जितने भी लड़के हैं वो फर्दर अच्छा रहे कि वो अपना ईवीजीसी की तरफ आएँ, काउंसलिंग की तरफ आएँ, तो आपको कम कंपटीशन झेलने को मिलेगा। हाँ, लेकिन एग्ज़ाम का जो है पैटर्न है वो दोनों के लिए सेम है। और एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात, क्योंकि अब जो हमारी वीडियो में बहुत कम है कंटेंट, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ कि जैसे मैंने दोनों बार का एग्ज़ाम दिया है। लास्ट टाइम का भी मैंने ईवीजीसी का दिया था और अब की बार भी मैंने ईवीजीसी का दिया है एग्ज़ाम। तो मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि आप डीएसएसबी के एग्ज़ाम को हल्के में ना लें, ठीक है। आप इसको ये ना समझें कि एग्ज़ाम इजी होता है और 12th ग्रेड का ही आता है और हम क्वालिफाई कर जाएंगे। मैंने बहुत सारे बच्चों के मुंह से ऐसे सुना है कि हो जाएगा एग्ज़ाम, 120 तो लेने हैं, ले लेंगे, 130 तो लेने नहीं। कभी भी ऐसे अपने आप को ना इतना हीरो मान के मत चलो। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ अ गुड थिंग, सेल्फ एस्टीम इज़ अ गुड थिंग, बट क्या होता है कि वो कहते हैं ना कि रिजल्ट से पहले यू डोंट नो, और एग्ज़ाम में यू डोंट नो कि कहाँ से क्या आ जाए। सिलेबस तो है ना आपका पूरा, सिलेबस तो आपका गिवन है। अब एजुकेशन साइकोलॉजी बोल दिया, चाइल्ड साइकोलॉजी बोल दिया, तो दैट डजंट मीन कि पियाजे की थ्योरी आएगी। चाइल्ड साइकोलॉजी में पूरी बुक है, पूरी एक बुक है ना। हमारी काउंसलिंग में कितनी थेरेपीज़ हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि सीबीटी किसने दी थी और आप लिख के आ जाओगे बैक ने दी थी और बात ख़त्म होगी। नहीं, अंदर से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको नहीं पता कि कहाँ से क्या क्वेश्चन उठ के आ जाए। तो मैं एक सजेशन दे रही हूँ, फ्री का, देना नहीं चाहिए, कि जब भी आप पढ़ने बैठते हो, जब भी आप तैयारी करने बैठते हो किसी भी एग्ज़ाम की, किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे आप प्राइमरी की कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएससी, वट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, अपने आप को जीरो मान के चलो, ठीक है। अपने आप को शून्य से मान के चलोगे तो तुम्हारे अंदर हमेशा ये रहेगा कि मुझे ये भी नहीं आता, मुझे ये भी सीखने की ज़रूरत है, ये भी नहीं आता, मुझे ये भी सीखने की ज़रूरत है। जहाँ तुम में एक ये बिना बात का घमंड आ गया
कि मुझे तो ये आता है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, और जो नहीं आता उसको मैं तैयार करता हूँ। बिलीव मी, जो आपको आता है वो पक्का नहीं आता है, ये सिर्फ आपको लगता है। जब भी आप चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपको हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है, वही कंटेंट में से हर बार। मैंने एनसीईआरटी की बुक को प्रिपरेशन के टाइम पे कम से कम 10 बार पढ़ा होगा, कम से कम 10 बार। और अभी भी अगर मैं उसको पढ़ती हूँ तो भी मुझे लगता है कि मैंने अब की बार कुछ नया देखा इस चैप्टर में, ये तो मुझे पहले दिखा ही नहीं था। तो हमेशा अपने आप को ना जीरो मान के चलो। कहते हैं कि अपने आप को जब तुम अधूरा मानते हो, अधूरे का मतलब ये नहीं कि डिप्रेशन में चले जाओ, वो एक अलग टर्म होती है, लेकिन एजुकेशन, शिक्षा के मामले में जब तुम अपने आप को अधूरा मान के चलते हो तो उसमें भरने की गुंजाइश रहती है। उसमें तुम्हारे पास एक ये रहता है कि हाँ, मुझे अभी ये सीखने की ज़रूरत है। लेकिन जब तुम इस घमंड में आ जाते हो कि मुझे तो सब ये चीज़ भी आती है, मुझे वो चीज़ भी आती है, मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं, मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ कुछ टॉपिक उठाने हैं और सिर्फ उनको प्रिपेयर करना है, तो भैया आप कुछ नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में। मुझे कोई आपको डिमोरलाइज़ नहीं करना है, मैं आपको कोई ऐसे नहीं कह रही हूँ। आप ये जो है चीज़ें निकाल दो कि मुझे ये भी आता है, मैं उतने इतने में तो इतने नंबर ले लूँगा, इंग्लिश में तो मेरे इतने आ जाएंगे, इतने ओके इतने हो जाएंगे और मैं इतना कर लूँगा। निकाल दो। आप सोचो कि मुझे हर टॉपिक को उठाना है, हर चैप्टर को उठाना है, हर सब्जेक्ट को इक्वल प्रेफरेंसेस देनी है। ठीक है, तभी जाके आप ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे, तभी सक्सेस हो पाओगे। ठीक है ना? ये मेरा एक सीरियस सजेशन है आप लोगों के लिए। आई होप कि आप लोग क्वालिफाई कर पाएंगे और उसको सीरियसली इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो बढ़िया तरीके से। आई वांट कि आप सारे जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, आप लोग सबका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो। ठीक है, तो अभी अपना शुरू करते हैं। आज जो है, आज हम मिड ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने हिंड ब्रेन पढ़ा था कल। तो मिड ब्रेन में क्या है कि आपको लगेगा कि भाई बहुत कम सा कंटेंट है। बहुत कम कंटेंट या ज़्यादा कंटेंट की बात नहीं है, और मैं इसमें फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के ऊपर एक वीडियो भी बना सकती थी, लेकिन अच्छा ये है कि हम सारी चीज़ों को आराम से पढ़ें, शांति से पढ़ें, एक एक करके पढ़ें और चीज़ों को समझते हुए जाएं। हमारे पास इनफ टाइम है। तो मिड ब्रेन जो होता है ना, हमें पता है ना, कल हमने हिंड ब्रेन से शुरू किया था। ये हमारा मिड ब्रेन है और यहाँ पे हमारा फोर ब्रेन आ जाएगा। तो मिड ब्रेन जो होता है वो बेसिकली होता है हमारे जो विज़न और ऑडिटरी के लिए। ठीक है, बाकी जो फिर हम हिप्पोकैम्पस वगैरह, हिप्पोकैम्पस एक ब्रेन का पार्ट का नाम है जहाँ पे मेमोरी आती है और वो हियरिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि ब्रेन तो पूरा कनेक्टेड है ना, ऐसा तो है नहीं कि काट काट के अलग रख दिया, वो तो पूरा कनेक्टेड है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फोर ब्रेन में ज़्यादा हैं और मिड ब्रेन में कम है, तो उन चीज़ों को हम फोर ब्रेन में पढ़ते हैं, उनको हम फोर ब्रेन में डाल देते हैं। ठीक है, उनको मिड ब्रेन में हम कम ही पढ़ते हैं। तो इसलिए मिड ब्रेन में के हिस्से में अगर हम पर्टिकुलर मिड ब्रेन को पढ़ें तो बहुत कम चीज़ें आती हैं। ठीक है, जो मैक्सिमम जो फंक्शन हम पढ़ते हैं और जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं हिंड ब्रेन से और फोर ब्रेन से। ठीक है, लेकिन इसका मतलब मैंने कहा ना कि हम ऐसे नहीं सोच सकते कि ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, इसको छोड़ दो। क्या पता है क्वेश्चन इसमें से भी आ जाए, है ना? तो छोड़ेंगे हम लोग कुछ भी नहीं। अपन जीरो हैं, अपने को भरना है, अपने को हीरो बनना है। ये मान के चलो कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे भी कुछ नहीं आता। ठीक, और मुझे भी अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो आप लोगों को पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, वो आपकी मर्ज़ी है मिड ब्रेन को, लेकिन मुझे पढ़ाना है और मुझे खुद को पढ़ना है। मुझे खुद को पढ़ना है, इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो मुझे मिड ब्रेन नहीं आता, इसलिए मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग बस सुनो, बस सुनो। तो अभी क्या है, हम लोग मिड ब्रेन को देख रहे हैं। ठीक है, मिड ब्रेन मतलब बीच का, जो ब्रेन के बीच का हिस्सा है। ठीक है, इसके जो होते हैं 4 पार्ट होते हैं, कोलिकली, टेक्टम, टेगमेंटम और सेरेब्रल पेंडुकुलस। टेक्टम टेगमेंटम को साथ पढ़ लेते हैं और अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके फंक्शन सारे एक ही होते हैं। फंक्शन, क्योंकि मिड ब्रेन के हिस्से बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं आते हैं। ठीक है, और ये कोलिकली पढ़ लेते हैं। कोलिकली का जो मेन होता है, क्योंकि देखो जो हमारा विज़न होता है ना, ऐसा नहीं कि आँखें पीछे यहाँ पे आके सारा पिक्चर बनती है, इमेज बनती है, तो दिखता हमें यहाँ की वजह से। तो जो विज़न का रोल है वो यहाँ से, मिड ब्रेन से है। ठीक है, ऑडिटरी, कान यहाँ पे मिड ब्रेन में हो गए, तो ये ऑडिटरी भी है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट नहीं है, आँखें तो यहाँ होगी ना फोर ब्रेन, तो डायरेक्ट नहीं है। लेकिन कोलिकली इसमें विजुअल और ऑडिटरी फंक्शन है इसका।
टेक्टम का भी टेक्टम का ना थोड़ा स्ट्रक्चर, क्योंकि बीच में होता है और तुमको इसका स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा क्योंकि स्ट्रक्चर तो तुम्हारे में तुमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तुम लोगों को फंक्शन आता है किसी पर्टिकुलर पार्ट का। और टेक्टम और टेगमेंटम का थोड़ा सा कुछ ना कुछ आ सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। बाकी इसका कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं, लेकिन तुमको पता सब कुछ होना चाहिए। टेक्टम और टेगमेंटम तुमको पता होना चाहिए। तो टेक्टम और टेगमेंटम का दोनों का क्या होता है टेक्टम का ऑडिटरी और विजुअल रिफ्लेक्सेस में आता है, ऑडिटरी और विजुअल रिफ्लेक्सेस में आता है फंक्शन इसका। और टेगमेंटम का होता है अराउजल में, कॉन्शियसनेस में, स्लीप वेक साइकिल में और कोऑर्डिनेशन में। अब तुम कहोगे कि मैडम कोऑर्डिनेशन तो हमने कल भी पढ़ा था हिंड ब्रेन में कोऑर्डिनेशन था ना, कहाँ था, सेरेब्रम में था ना कोऑर्डिनेशन का। तो उसमें कोऑर्डिनेशन में क्या था, और स्लीप वेक साइकिल उसमें भी था ना, पोन्स की तरफ था। लेकिन पोन्स में क्या था, स्लीप वेक साइकिल नहीं था, उसमें ड्रीम्स थे, सपने आ रहे थे, है ना। और ये टेगमेंटम में क्या है, स्लीप वेक साइकिल को करता है ये, ठीक है। और बैलेंस में क्या होता है, बैलेंस कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन सेरेब्रम में जो हाथ पैरों का, जैसे दोनों हाथ है मेरे, मैं चल रही हूँ ऐसे ऐसे हाथ करे ना, ये वाला कोऑर्डिनेशन सेरेब्रम का होता है। बाकी और भी हमारी बॉडी में बहुत सारी बैलेंसिंग होती हैं, कोऑर्डिनेशन होते हैं, सिर्फ हाथ पैरों का ही नहीं, तो वो टेगमेंटम भी देखता है। तो ऐसा नहीं है कि ब्रेन में सिर्फ एक ही पर्टिकुलर पार्ट है वो उसी चीज़ को देखता है, नहीं, पूरा ब्रेन मिलके एक यूनिट की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन का काम भी कौन करता है, भूल गई, सॉरी, टेगमेंटम भी कोऑर्डिनेशन का काम करता है, ठीक है। और अराउजल, कॉन्शियसनेस, स्लीप वेक साइकिल, ठीक है। अब है सेरेब्रल पेंडुकुलस एक्ट एज कनेक्टर। ये जो सेरेब्रल ये है, ये क्या करता है, ये कनेक्टर का काम करता है, किसको, मिड ब्रेन को अदर पार्ट से जोड़ने का काम करता है। जैसे पोन्स का काम क्या था, ब्रिज का काम कर रहा था, किसके, वो सेरेब्रम को किसके साथ जोड़ रहा था, वो बाकी अपर ब्रेन के साथ जोड़ने का काम कर रहा था, कौन, पोन्स कर रहे थे। कहाँ होते हैं पोन्स, यहाँ होते हैं ना पोन्स, इधर होते हैं। ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या था, अरे मैं भूल गई, ये मेडुला था ना, और यहाँ पे हमारा क्या था, पोन्स थी, है ना। तो अब यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा मिड ब्रेन है, ये वाला जो पार्ट है ये मिड ब्रेन है। इधर से इधर ये क्या था, सेरेब्रम था ना, इधर ये सेरेब्रम था, है ना। तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, मिड ब्रेन है, ठीक है। इसमें तुम मेन दो चीज़ें याद करोगे, टेक्टम एंड टेगमेंटम, बस ये दो चीज़ें तुम लोगों को थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। बस इतना सा है और कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ और पूछना है तुम लोगों को तो कमेंट कर देना, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैंने ग्रुप बना दिया, पहले चैनल बनाया था, मेरा ना इतना टेक्निकल है नहीं, तुम लोगों को ने देखा होगा मैं बहुत सारी मिस्टेक्स करती हूँ वीडियो वगैरह बनाने में, मेरे मुझसे बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है, तो मेरा टेक्निकल थोड़ा इतना कम है, लेकिन सीख रही हूँ धीरे धीरे, आप सबके लिए सीख रही हूँ। धीरे धीरे लोग जब सजेशन देते हैं तो आई एम डूइंग सो। पहले चैनल क्रिएट किया था मैंने, ग्रुप बनाया है, तो उस ग्रुप में क्या है कि आप लोग अपने आप भी ऐड हो सकते हो, और क्या कहते हैं कि मैंने आप लोग मैसेज भी कर सकते हो, कुछ कंटेंट आप साइकोलॉजी से रिलेटेड शेयर करना चाहते हो, सो यू आर मोस्ट वेलकम विद इन माय टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई थिंक मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, एंड थैंक यू रेखा जी फॉर योर क्वेरी। एंड एक राजलक्ष्मी जी हैं शायद जिनका नाम है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि मैम, आई थिंक उन्होंने साइकोथेरेपी में डिप्लोमा किया हुआ है, गाइडेंस एंड साइकोथेरेपी में, तो वो शायद से मेरे ख्याल से तो वो जो DSS भी है वो उसको रिजेक्शन में डालेगी साइकोथेरेपी वाले को, क्योंकि वो बेसिकली मांगती है गाइडेंस एंड काउंसलिंग का डिप्लोमा, ठीक है। तो बेटर ये है कि आप लोग अपनी जो एलिजिबिलिटी है उसको पहले कंप्लीट कर लें, या फिर कोई RTI वगैरह लगा के DSSB में पहले से पूछ लें कि हमने ये डिप्लोमा किया है, वेदर वी आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट और नॉट। सो दिस माइट बी वेरी बेनिफिशियल टू यू पीपल, और अदरवाइज डू दिस डिप्लोमा बिफोर कमिंग द वैकेंसीज। अदरवाइज देखो रिजेक्शन आ जाए, फिर कराया सारा आपकी मेहनत पानी में जाए, तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, है ना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। कल हम आते हैं अपने फोर ब्रेन की वीडियो के साथ, और फोर ब्रेन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और मेरे ख्याल से आप ब्रेन का जो पार्ट है वो एंजॉय कर रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।